आनंद सीधा सादा शांत स्वभाव का लड़का था। उसकी उम्र करीब 20 साल की थी। चेहरा सादा लेकिन आंखों में गहराई। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। चाचा ने पाला पोसा, लेकिन आनंद किसी के सहारे जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। आनंद सोच रहा था कि अब अपने दम पर कुछ करना है, किसी पर बोझ नहीं बनना। गांव छोड़कर वह पढ़ाई के लिए शहर आ गया। दिन में कॉलेज, शाम को थोड़ा आराम और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक एक मॉल में पार्ट टाइम नौकरी। काम थकाने वाला था, लेकिन आनंद कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन सुपरवाइजर कहता, तेज काम करो आनंद, टाइम बहुत कीमती है। आनंद कहता, जी सर, करता हूं। रात 11 बजे मॉल बंद होता और आनंद पैदल घर की ओर निकल पड़ता। मॉल से बस स्टैंड जाते वक्त एक पुराना सरकारी अस्पताल पड़ता था, कई सालों से बंद। ताले जंग खाए हुए, खिड़कियां टूटी हुई। पहले दिन आनंद ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीसरे चौथे दिन उसने कुछ अजीब देखा। रात करीब 12 बजे अस्पताल की छत पर एक लड़की दिखाई देने लगी, बहुत खूबसूरत। लंबे बाल, हल्के रंग के कपड़े और एक अजीब सी उदासी। एक रात लड़की ने नीचे देखकर कहा, रोज इसी वक्त आते हो? आनंद चौंक गया। आनंद ने कहा, हां, मैं इसी वक्त काम से लौटता हूं। लड़की हल्के से मुस्कुराई। यहीं से आनंद की जिंदगी बदलने लगी। आनंद के लौटते वक्त रात को रोज वो लड़की वही छत पर खड़ी मिलती। थोड़ा बहुत रोज इसी तरह की बातें हो जाती। हो गई छुट्टी? आनंद कहता, हां, हो गई। एक दिन आनंद ने कहा, अस्पताल तो बंद है, आप यहां कैसे रहती हो? उस लड़की ने कहा, कुछ जगहें इंसानों के जाने से बंद होती हैं, यादों के जाने से नहीं। उसकी बातें अजीब थीं, लेकिन आकर्षक भी। आनंद कब उसका इंतजार करने लगा, उसे खुद पता नहीं चला। उस लड़की का नाम नंदनी था। नंदनी कभी इसी अस्पताल की नर्स थी। सादा जीवन, मेहनती और दिल से सच्ची। अस्पताल का एक डॉक्टर उसके करीब आया और कहने लगा, तुम अलग हो नंदनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नंदनी ने भरोसा कर लिया। कुछ महीनों बाद नंदनी ने कहा, मैं मां बनने वाली हूं। डॉक्टर का चेहरा बदल गया। डॉक्टर, यह बच्चा नहीं चाहिए, गिरवा दो। नंदनी ने कहा, नहीं, यह हमारे प्यार की निशानी है। कुछ दिनों बाद नंदनी को एक सच्चाई पता चली कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा था। यह बात डॉक्टर ने नंदनी से छुपाई थी। नंदनी उससे झगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, चलो छत पर बात करते हैं, यहां बहुत लोग हैं। छत पर बहस होने लगी। नंदनी ने कहा, मैं सबको सच बता दूंगी। डॉक्टर ने इधर उधर देखा और अगले ही पल नंदनी को छत से धक्का दे दिया। पल भर में उसकी मौत हो गई। गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया। मामला दबा दिया गया, लेकिन अस्पताल में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। मरीजों के बेड अपने आप खिसक जाते। रात को रोने की आवाजें आती। ये सब होने के कारण अस्पताल बंद कर दिया गया। नंदनी को इंसाफ नहीं मिल पाया था, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। धीरे धीरे उस आत्मा ने रातों में एक रूप ले लिया। लोगों की जुबान में वो पिशाचनी बन गई। एक रात आनंद ने नंदनी को उसके असली रूप में देख लिया। लाल आंखें, परछाई नहीं। आनंद डरते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो। नंदनी ने कहा, मैं इंसान थी आनंद, लेकिन इंसानों ने ही मुझे मार दिया। आनंद डर गया और नंदनी से दूरी बनाने लगा। एक दिन नंदनी ने कहा, आनंद, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आनंद ने कहा, इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं, तुम तो मर चुकी हो। नंदनी ने कहा, मौत की रात के एक दिन पहले मैंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो मोबाइल अस्पताल की कोने वाली बिल्डिंग के नीचे जमीन में दबा है। मैं चाहती हूं कि वो वीडियो तुम पुलिस को दिखाओ, कोर्ट में दिखाओ और लोगों को बताओ, ताकि उस डॉक्टर को सजा और मुझे इंसाफ मिल सके। आनंद ने कहा, ठीक है,
मैं पूरी कोशिश करूंगा। आनंद ने सबूत निकाला और जैसा नंदिनी ने कहा था ठीक वैसा ही किया और उस डॉक्टर को सजा मिली। उस रात नंदिनी आखिरी बार अस्पताल के गेट के पास आई और आनंद से बोली, आनंद, अब मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है। आनंद ने कहा, क्या तुम फिर मिलोगी? नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ प्यार याद बनकर ही अच्छे लगते हैं। अगली रात अस्पताल की छत खाली थी। आनंद आस लगाए उस छत की तरफ निहारता रहा। यह कहानी डर की नहीं, इंसाफ की है, क्योंकि कभी कभी राक्षस पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई मजेदार स्टोरी में।